So as you can see at this long position and short position, long position होता है buy when you expect value to raise. So when you think so कि market will go up, so at that point you make a entry of buy. ठीक है, आप buy की एंट्री लगाते हैं. देन अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ से मार्केट जो है वो फॉल करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, वहाँ पे आप लोग सेल का एंट्री लगाते हैं, सेल के अंदर बैठते हैं और नीचे जाके टेक प्रॉफिट करते हैं और ऊपर की डायरेक्शन में अपना एक स्टॉप लॉस लगाते हैं कि यदि हमारी डायरेक्शन में नहीं गया तो इस पॉइंट पे आके मैं अपनी पोजीशन को कट कर दूंगा और मुझे कितना उसका प्रॉफिट चाहिए. अगर मेरा 1 रुपये का लॉस है तो मैं 2 रुपये के प्रॉफिट के लिए जाऊँगा. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी रन. अब क्वेश्चन ये आता है कि यार ये जो ऑर्डर हैं, ठीक है, ये बाय का, शॉर्ट का, ये जो जितने भी ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डर्स लगेंगे कहाँ पे, ठीक है, और कैसे हम इन ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं. ठीक है, सो आप सब लोगों को अब अपने फ़ोन के अंदर एक ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत है जिसका नाम है मेटा ट्रेडर 5. ठीक है, सो दिस इज़ द कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर एवरी ब्रोकर. कोई भी ब्रोकर है, आप किसी भी ब्रोकर के साथ हैं जैसे, तो हमारा जो हमें जो चाहिए, जो ऐप चाहिए वो है मेटा ट्रेडर 5. तो ये आप, मैं इसको ये फॉर विंडोज़ के लिए भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकता हूँ, आप अपने पीसी में इसको डाउनलोड कर पाएंगे. और यदि आप पीसी में नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं या पीसी अभी के लिए नहीं है, तो आप सिंपली प्ले स्टोर के अंदर जाके आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पे अपना एक डेमो अकाउंट बना लीजिएगा. और यदि आपका कोई डेमो अकाउंट नहीं है या आपको नहीं पता है कि डेमो अकाउंट कैसे ओपन करना है, तो मैं वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर दे दूंगा, या फिर आप जिस भी पोर्टल के ऊपर इस वीडियो को देख रहे हो तो वहाँ पे आपको एग्जैक्टली एक वीडियो मिल जाएगा कि हाउ टू ओपन डेमो अकाउंट एंड लॉग इन ऑन MT5. ठीक है, तो वहाँ से जाके आपको लॉग इन कर लेना है. अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली जो ऑर्डर प्लेस करने हैं, कौन कौन से ऑर्डर होते हैं, किस किस तरीके से ऑर्डर लगाए जाते हैं, वो मैं आपको MT5 पे करके भी दिखाऊंगा. यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, देखिए मार्केट के अंदर जब हम लोग MT5 के ऊपर जाएंगे, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा. तो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, सपोज़ कीजिए आपने अपने पेयर को सिलेक्ट कर लिया, जब पेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आएगा न्यू ऑर्डर. आप जब भी न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर की साइड में देखिए, यहाँ पे दिस इज़ एट दिस पार्ट आपके पास आएगा मार्केट एग्जीक्यूशन, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट. सो बेसिकली इन सब का मतलब क्या है, देखिए जो मेन फीचर्स हैं वो है मार्केट एग्जीक्यूशन, बाय लिमिट, सेल लिमिट. ठीक है, दूसरे भी हैं, वो बेसिकली हम लोग हैजिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं. सो आई डोंट वांट यू टू पुट इनटू दैट के हैजिंग वैजिंग ये सब चीज़ें करें. सिंपल सी ट्रेडिंग सीखनी है, सुबह बाय करना है या किसी भी टाइम पे बाय करना है, प्रॉफिट और लॉस लेके मार्केट से बाहर निकल आना है. ठीक है, उसी फंडे पे हम लोग काम करने वाले हैं. जिस मेंटेलिटी के साथ मैं आपको बनाना चाहता हूँ कि आप वैसा ही सोचें, तो आप उसी प्लान पे स्ट्रिक्ट रहें, अपनी तरफ से कुछ उतने ज़्यादा चेंजेस नहीं करें. तो मार्केट एग्जीक्यूशन के अंदर क्या होता है कि मार्केट में जो भी प्राइस एट दिस टाइम, अब जैसे मैं यूरो USD को बाय करना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये देखो, ये यहाँ पे एक सपोर्ट था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, तो मुझे लग रहा है कि यार मैं इस पॉइंट पे बाय करना चाहता हूँ. ठीक है, या यहीं पे बाय करना चाहता हूँ. तो मार्केट एग्जीक्यूशन में क्या होगा कि अभी यूरो USD जिस भी प्राइस पे है उसी प्राइस पे बाय हो जाएगा. ठीक है, दैट इज़ योर मार्केट एग्जीक्यूशन. अब यहाँ पे क्या है, ये लोट साइज़ है. इस लोट साइज़ को हम लोग कम और ज़्यादा कर सकते हैं. 0.01 से लेके 1 स्टैंडर्ड लोट तक लगा सकते हैं, 2 स्टैंडर्ड लोट तक लगा सकते हैं. लेकिन ये लोट साइज़ मैंने पहले भी बताया कि डिपेंड करता है कि हम कितने डॉलर का अकाउंट चला रहे हैं या कितने डॉलर के अकाउंट से ट्रेडिंग करने वाले हैं. तो उसी लोट साइज़ के हिसाब से हम लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डेमो अकाउंट में बड़े बड़े लोट लगा के प्रॉफिट बना लेते हैं. उनको लगता है कि वो ईज़िली
फिर अपना जो रियल अकाउंट है उस पर भी प्रॉफिट बना लेंगे। तो हमको अपना जो मेंटल स्टेट है वो वैसा ही रखना है यार, जितने से हम लोग अपना अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए यूरो यूएसडी में मैं ट्रेड ले रहा हूँ, 0.10 का लोड साइज है। इट मीन्स कि मेरा अकाउंट जो है वो $1000 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो दो पॉइंट आ रहे हैं, एस एल एंड टी पी। मैंने जैसे बताया, अभी एक्सप्लेन किया कि एस एल और टी पी, सपोज़ आप मैं इस पॉइंट पे बाय कर रहा हूँ, तो अगर मार्केट यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे तो मुझे लॉस होएगा। तो मैं क्या करूँगा, एक प्राइस यहाँ पे डिसाइड कर लूँगा कि अगर इस प्राइस पे आया, देखो इस साइड में, यहाँ पे मार्केट के अंदर इस साइड में प्राइस आता है, तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे डिसाइड कर लूँगा कि भैया अगर मार्केट इस प्राइस पे आया तो मैं सेल कर दूँगा इसको, मतलब मैं इसमें से एग्ज़िट हो जाऊँगा और दिस इज़ माय टीपी, ठीक है। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। अगर पॉइंट इस वाले पॉइंट पे पहुँचेगा तो मैं एग्ज़िट हो जाऊँगा, और इस वाले पॉइंट पे पहुँचेगा तो मैं तब भी एग्ज़िट हो जाऊंगा, या तो प्रॉफिट लेके एग्ज़िट होऊंगा या फिर लॉस के साथ एग्ज़िट हो जाऊंगा। तो ये दो पॉइंट हो गए हैं मेरे पास। सो जब भी मैं अपना ऑर्डर प्लेस करूंगा तो मैं अपना एस एल भरूँगा, ठीक है, कि मुझे किस पॉइंट तक अपना लॉस बियर करना है, और फिर मैं अपना टारगेट पॉइंट भी भरूँगा कि मेरे को किस टारगेट तक जाना है। आप जब एक बिगनर हैं, और अपनी ऐसी ही हमको हैबिट बनानी है कि हमेशा एस एल और टी पी डालकर ही ट्रेड लेना है, डिसाइड करना है कि मुझे चाहिए क्या, डिसाइड करना है मुझे खोना कितना है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा मार्केट एग्जीक्यूशन। देन आता है बाय लिमिट। बाय लिमिट के अंदर आता है कि सपोज़ कीजिए मार्केट दोबारा अगर इस रेड वाली लाइन पे आता है, ठीक है, तो मैं तब बाय करूँगा। तो मैं ऐसे में क्या करूँगा, बाय लिमिट को चूज़ करूँगा, यहाँ पे जाके मार्केट एग्जीक्यूशन पे बाय लिमिट चूज़ कर लूँगा, और मुझे यहाँ पे वो प्राइस पूछेगा कि कितने प्राइस पे आप बाय करना चाहते हैं। तो ये मेरा जो यूरो यूएसडी का प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 1.09152। तो मैं इस प्राइस को यहाँ पे बाय लिमिट में अपने फिल कर दूँगा, ठीक है, और ऑर्डर को एस एल और टी पी भर के इसमें बाय और सेल लगा दूँगा, ठीक है। देन हमारा आता है सेल लिमिट। सेल लिमिट सिमिलरली कि अगर मार्केट इस पॉइंट पे वापस आया तो मैं यहाँ पे हल्का अपना ऊपर थोड़ा स्टॉप लॉस लगा के वापस सेल की एंट्री बनाने की कोशिश करूँगा। सेल, ठीक है, सेल एट हाई बाय एट लो। तो फिर मैं किस में, शॉर्ट पोजीशन के अंदर चला जाऊँगा। देखिए ये आ रहा है यहाँ पे। अब आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि जिन लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर हम बाय कर लिया हमने, ठीक है, पहले तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब आपने बाय कर लिया तो उसको फिर बाद में सेल करना है यहाँ पे जाके। नहीं, यदि आप यहाँ पे सेल करोगे आप अनदर पोजीशन में चले जाओगे। अब यहाँ पे बाय का मतलब होता है लॉन्ग पोजीशन, सेल का मतलब होता है शॉर्ट पोजीशन। ये जो आपको आपकी स्क्रीन पे यहाँ बाय और सेल दिखा रहा है, बाय का पोजीशन लॉन्ग, सेल में जाओगे तो शॉर्ट पोजीशन में एंटर करोगे। अब सपोज़ कीजिए हम बाय में चले गए, तो बाय एट लो सेल एट हाई। अब सेल एट हाई इस पोजीशन को कैसे करेंगे, हम उस पोजीशन को क्लोज पोजीशन पे क्लिक करेंगे। जैसा यहाँ पे आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करके रखूँगा और मैं इसको क्लोज पोजीशन पे क्लिक करूँगा और मैं उस पोजीशन से एग्ज़िट हो जाऊँगा। अब दूसरा पॉइंट ऑफ आता है, सपोज़ कीजिए कि मुझे अपना स्टॉप लॉस भरना है या टीपी मैं उस टाइम पे नहीं भर पाया या मुझे उसको चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, सेम पोजीशन पे क्लिक करके रखूँगा, मॉडिफाई पोजीशन के अंदर जाऊँगा और मैं अपने एसएल और टीपी को चेंज करके उस पर मॉडिफाई पे क्लिक कर दूँगा। इस तरीके से मैं मॉडिफाई कर पाऊँगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये आ रहा है कि क्लोज विद लॉस, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए आप सेल या बाय के अंदर चले गए। सेल मतलब आपकी उम्मीद है मार्केट नीचे जाएगी, बाय मतलब आपकी उम्मीद है मार्केट ऊपर जाएगी। तो उस पोजीशन को कैसे सिक्योर करना है, ठीक है, उसको हम सिक्योर ऑफ करना कहते हैं, क्लोज करना कहते हैं। तो अगर आपने बाय किया है, आप सेल की लगाओगे तो आप शॉर्ट पोजीशन में चले जाओगे, ठीक है। तो हमको जब बाय कर लिया हमने तो उस पोजीशन को क्लोज़ करना है, जब सेल कर लिया है तो उस पोजीशन को भी क्लोज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या हुआ कि एट दैट टाइम मार्केट जो है वो किस में चली गई, लॉस में चली गई। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा क्लोज पोजीशन, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा क्लोज विद प्रॉफिट और क्लोज विद लॉस। ये तो सेकंड सिनेरियो है, ठीक है। बट फर्स्ट सिनेरियो क्या है
क्योंकि हमने इस वाली पोजीशन में एस एल और टी पी नहीं भरा हुआ है। अब हमें जिस सिनेरियो में काम करना है, ठीक है, देखो एक एक्सपीरियंस के बाद एस एल और टी पी नहीं भर रहे हो, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग कि आप उसको मैनेज कर पाओगे ट्रेड को। बट एज अ बिगनर एटलीस्ट फॉर स्टार्टिंग के 6 महीने 1 साल यही प्रैक्टिस बनानी है कि भैया हमको अपना एस एल और टी पी भर के चलना है। फिर कोई टेंशन नहीं है ट्रेड में। अगर मार्केट किधर भी निकलेगा, फ्लक्चुएट करेगा, आपका ट्रेड कट हो जाएगा, एक दिन के अंदर अंदर आपका ट्रेड कट हो जाएगा। तो ना तो स्वैप चार्जेस देने पड़े कि ओवरनाइट चली गई मेरी ट्रेड और एक्स्ट्रा मेरे को चार्जेस देना पड़ रहा है। तो हमको इस फंडामेंटल पे काम करना है, ठीक है जी।